एक महीने से जारी महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का बहरान आज अजित पवार और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए रुकन असेंबली और समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी ने कहा कि उद्धव ठाकरे उन्हें वज़ीर आला के तौर पर कबूल हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलेगी। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने महाविकास अघाड़ी हुकूमत का हिस्सा बनने वाले लीडर अबू आसिम आज़मी से बात की। एक महीने से चलने वाला महाराष्ट्र की सियासत में इंतखाबी सियासी ड्रामा खत्म हो चुका है। अजीत दादा पवार जो कि बीजेपी की हिमायत कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसी के साथ साथ जो है वो देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर सामने आए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र की तारीख का एक नया तारीखी बाब जो है यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी जो है वो साथ में आके हुकूमत बनाने वाले हैं। हमारे साथ अबू आसिम आज़मी साहब हैं, इनसे बात करते हैं। आप भी जो है वो इस इत्तेहाद में शामिल है, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस के। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है, अजीत पवार ने जो है वो दौड़ छोड़ दी है। क्या रद्द-ए-अमल है आपका, पहले ये बताइए। नहीं, जब उनके पास फडणवीस साहब के पास जब मेजॉरिटी थी नहीं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो फिर रात के अंधेरे में दिल्ली से लेकर मुंबई तक इतनी मेहनत करके ज़बरदस्ती शपथ लेने की ज़रूरत क्या थी। तो उसके बाद अगर अब उन्होंने कोई इस्तीफा दिया तो उनको जब मालूम हो गया कि भाई हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कल हाउस में जाकर सब दुनिया के सामने, टेलीविज़न के सामने पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है, तो उससे चाबी इस्तीफा दे दें। उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब जो कदम उठाया था अजीत पवार साहब ने, मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा इस बात को कि भाई मैं अपने परिवार के साथ वापस जाऊँ, और मुझे लगता है पवार साहब को उनको बुला लेना चाहिए। और उन्होंने जो गलती किया या जो कुछ भी हुआ, लेकिन उस गलती से एक फ़ायदा भी तो हुआ, या शायद जानबूझ के उन्होंने किया हो। उन पर जो केसेस थे वो केसेस ख़त्म हो गए सब। तो कम से कम अब अगर वो आते हैं तो पवार साहब उनको गले लगा लें और फिर उनको भी साथ में जोड़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एक बात ये बताइए कि मतलब क्या सियासी तौर पर जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है अजीत दादा पवार को, क्योंकि उन्होंने जो है वो जिस तरह का ड्रामा किया पिछले 2 दिन से, उसका नुकसान जो है वो एनसीपी में उनको उठाना पड़ सकता है, या सियासी तौर पर उनको उठाना पड़ सकता है नुकसान? देखिए, दोनों चीज़ है। अगर उन्होंने इस बात को ऐसा मोड़ दिया कि मेरे ऊपर ज़बरदस्ती केसेस किए गए थे, और मुझे जो है ये लोग जब से सरकार आई बीजेपी की, किसी को ईडी का, किसी को इनकम टैक्स का, किसी को एनआईए का, ये सब जो है, या किसी को पैसे की लालच दे करके उनको कहीं न कहीं उसको फंसाते हैं, दबाव डालते हैं, तो मैं इसलिए चला गया था वहाँ पे कि मेरे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। देखो फिर मैं आ गया तो इस जनता इसका समझ जाएगी। जनता ने बिल्कुल अच्छा क्या काम किया उन्होंने। अब जब वो ये कहेंगे नहीं मैं गया था, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से गया था, लेकिन पवार साहब के साथ सब लोग वापस आ गए, तो शायद फिर उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। फडणवीस साहब ने जैसा कहा कि मतलब ये 3 पहियों की गाड़ी है, तीनों पहिए जो है वो अलग अलग भागने वाले हैं, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, लेकिन उन्होंने शायद जो है वो चौथे पहिए का जिक्र करना भूल गए, समाजवादी पार्टी का। आप भी जो है वो अपनी एक राय रखते हैं, आप भी अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये 3 पहिए की गाड़ी जो है वो चल पाएगी? तो ऐसा है ना कि ये लोग अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। एक शेर है ना कि अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। अरे भाई, अगर ये 3 पहिए की गाड़ी है तो आप 2 पहिए की गाड़ी कश्मीर में क्यों चला रहे थे? आपने मुफ्ती से हाथ मिलाया और आप कह रहे हैं ये अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं, तो क्या मुफ्ती कश्मीर की आपकी आइडियोलॉजी के थे? क्या वो आइडियोलॉजी अलग थी? क्या अब इतने बड़े सेकुलर कहलाने वाले बिहार के नीतीश कुमार, क्या वो आपकी आइडियोलॉजी हैं? आप उनके साथ बैठे हुए। देखिए, ये सब जो है ना बेवकूफ़ बनाने की बात, करप्शन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अजीत पवार साहब को इतना बड़ा करप्ट बोल रहे थे, उनके साथ हाथ मिला लिया, उनके केस ख़त्म कर दिया। कहना चाहता हूँ 5 साल तक जो है वो सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस साहब, एक दिन के लिए सीएम दोबारा बने और अब जो है वो दोबारा इस्तीफा दे दिया। सियासत में जो है वो ऊंच नीच होती रहती है, आगे पीछे होते रहते हैं और हार जीत होती रहती है। फडणवीस ने जो है वो हारने से पहले ही हार मानकर जो है वो सियासी दानिशमंदी का सबूत दिया है। कैमरा पर्सन संतोष दिसले के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई।